नहीं देखे जी, इनकी ना फुप्पो की बेटी है कि कराची से आई है, इनको कॉल। अब मुझे तो ना मेरे से तो रब्ता नहीं उन्होंने कभी किया। एक आध इकबाल का फिर शेर मुझे यहाँ पे याद आ गया कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। वेलकम बैक उज़मा की दुनिया, छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग। और यहाँ पे थी हमारी फ्रिज, तो फ्रिज जा चुकी है अंदर। और यहाँ पे देखें ये खाली हो गई। यहाँ पे भी हमने कुछ लगाना है, जैसे ये पूरा स्कूल सजा है तो ऐसे इधर भी। अब हम दिखाते हैं कि नए जो है ना वो मशीनें और लगा दी गई हैं। ये देखें, इस कमरे में भी हमने मशीनें लगा दी क्योंकि बच्चे माशाल्लाह हमारे पास ज़्यादा हो गए हैं। तो 5 मशीनें इधर आ गई हैं, एक मैं कह रही थी यहाँ पे भी आ जाएगी, तो यहाँ लग गई हैं। सबसे पहले तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। मेरा मुन्ना आज देने गया है अभी पेपर, उसका आज इस्लामी अर्थ का पेपर है। जैसे वापस आता है उससे भी मुलाकात कराती हूँ। और एक और छोटा सा मुन्ने ने मुझे सरप्राइज़ के तौर पे कहा, वो बात क्या, वो आता है तो उससे पूछते हैं, वो भी आपको बताते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमें सपोर्ट करें ताकि हम ये सिलाई स्कूल जो ये देखें, ये हमारे पास एक ही रूम है। मीरू साहब बैठे हुए हैं, मीरू अपना निकालो, छोटा बच्चा घर जा चुका है। ये देखें यहीं पे हम अपने कपड़े रखते हैं। ये देखें कपड़े भी हमारे इधर ही पड़े रहते हैं। ये मीरू का बेड है, ये देखें इस तरह से। तो आपको पता है ये अलमारियाँ जो है ना ये अंदर से ख़राब है, यहाँ पे हम कपड़े नहीं रख सकते। तो अगर आप चाहते हैं कि हम छोटा सा अपना घर जो है वो बनाएं और उसके अंदर इस तरह की कबर्ड प्यारी प्यारी सजा लें और प्यारा सा छोटा सा घर हो, तो उसके लिए आप जो है हमें प्लीज़ सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें। तो अभी मुन्ना आता है, मैं मुलाकात भी करवाती हूँ, क्या सरप्राइज़ है वो भी आपको बताते हैं। और मैं घर ढूंढ रही हूँ कि फ़िलहाल हमें कोई किराए पे कोई इस तरह का साफ़ सुथरा सा प्यारा सा घर मिल जाए, हम वहाँ पे शिफ्ट हो जाएं। तो प्यारे प्यारे से फिर अच्छी सी लाइटिंग करके अच्छा सा सामान उसके अंदर लगा के सेटिंग करके हम व्लॉग भी अच्छे अच्छे बनाएंगे, व्लॉगिंग भी करें। तो आप ना प्लीज़ जो है ना हमारा साथ दें, हमें सपोर्ट करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें प्लीज़। हाँ मेरी जान, क्या हुआ है? क्या हुआ मेरे बेटे को? तबीयत नहीं ठीक हुआ? क्या बताया तो सही। पेपर कैसा हुआ मुझे ये बताओ। सही हो गया। अच्छा हुआ है? आज इस्लामियात का था ना? क्या जिस्म दर्द हो रहा है? नहीं बुखार हो रहा है? सीधे होकर थोड़ा सा बैठ। हाँ सदका दिया था ना सुबह अपना, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अभी आपने नमाज़ पढ़ी है, अभी असर की नमाज़ पढ़ना तो आप ठीक हो जाओगे। मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई है जी। मसला क्या, पेपर तो अच्छे हो रहे हैं माशाल्लाह, फिर तबीयत क्यों ख़राब हुई है? बस तबीयत नहीं गई। फिर भी कज़न की कॉल आ गई है इसलिए? नहीं मैंने पता। ज़ाहिर है फिर उनकी कॉल आई तो आपको इतना मसला। क्या कह रही थी वैसे मुन्ना तुझे? पता नहीं, याद ही नहीं। नहीं कज़न की थी या फुफ्फो की थी? क्या उसने बताया? क्या क्या कह रही थी? ये फुफ्फो की बेटी थी। फुफ्फो की बेटी क्या कह रही थी? कहीं आपको पसंद तो नहीं कर बैठी हैं? कह रही थी मैं आपकी फुफ्फो की बेटी हूँ तो मुझे आपसे बात करनी है। मैं रिप्लाई नहीं किया। कि नाम नहीं बताया अपना? पता नहीं नाम, शायद पता नहीं, भूल गया। अनम के महक? पता नहीं, एक का नाम अनम है और एक का नाम महक। मुझे नहीं पता। अच्छा नहीं तो कह रही मैं आपकी फुफ्फो की बेटी हूँ। हाँ कह रही फुफ्फो की बेटी। आपको मुन्ना ही बोला उसने? नुमान कह रही थी। अच्छा क्या कह रही? आप बड़ा हल्का हल्का सा मुस्कुरा रहे हैं, कोई ना कोई चक्कर है मुझे लग रहा है। तबीयत खराब है। ये देखे छोटा बच्चा, तबीयत खराब है, उल्टे सवाल पूछ रही हैं। ये छोटा बच्चा। नहीं देखे जी, इनकी ना फुफ्फो की बेटी है कि कराची से आई है, इनको कॉल। अब मुझे तो मेरे से तो रब्ता नहीं उन्होंने कभी किया, एक आध दफ़ा हुआ था। अब इसको वो कह रही मैं आपकी कज़न हूँ और आपसे बात करना चाहती हूँ। क्या बात उसमें करनी है? आपने पूछा नहीं क्या बात करनी है? मैं रिप्लाई नहीं किया, बता तो रहा हूँ। अच्छा तो अब दोबारा अगर आए तो रिप्लाई करोगे कि नहीं करना? मुन्ना कह रहा है ज़ाहिर उन्होंने देखा ही नहीं कभी मुन्ने को। अब बड़ा हो गया, सोशल मीडिया पे आया तो उनको पता चला कि ये हमारा कज़न है, फुफ्फो का मामू का बेटा है। ये इनके तो मामू के बेटे हैं, वो तो इनकी फुफ्फो की बेटी। हंस रहा है मुन्ना, लगता है कोई मामला है। नजमा आप पूछो, छोटी अम्मी आप पूछो, छोटी अम्मी। ये छोटा बच्चा यहाँ पर रोना शुरू हो गया। मुन्ने से बाद में बात करते हैं, फिलहाल तो इसकी तबीयत नहीं थी। बाघ को उठा लिया, बड़े बा ने छोटे बाघ को उठा लिया है। ये छोटा है, मैचिंग मैचिंग छत्ती पहनते हैं, मेरे चार पे मैचिंग की है मुन्ने ने ना। ये छोटे अच्छा मैं दे रही हूँ कपड़े, मैं दे रही हूँ। मेरे बेटे की तबीयत ख़राब होगी, ठीक हो जाएगी, आप फिक्र ना करो। मैं सदके जाऊँ, मेरा सोना मुन्ना है।
बीमार हो गया मेरा बच्चा, ठीक हो जाता। अभी ना आप नहाओ, अच्छी तरह नहा के कपड़े चेंज करो, ठीक हो जाओगे। ठीक, कपड़े दे रहे हैं मुझे। मैं दे रही हूँ कपड़े। इतनी होना चाहती हूँ मैं, इतनी हो जाना चाहती हूँ। कितने प्यारे हैं। नजमा दिखाओ इधर मुझे। ये छोटे भाई के आए हैं कपड़े, देखिए उस्मान के। रू आ जाओ। क्या हुआ है भाई? क्या तबीयत ख़राब हो गई है? हमारे भैया की तबीयत ख़राब हो गई। मेरा मीरू, मीरू, ये मेरा मीरू है। ये मीरू है छोटा सा। ये छोटा सा हमारा सबसे छोटा बच्चा ये है। इसके बाद फिर दूसरा छोटा बच्चा है, तो इसको हम कहते होते थे छोटा बच्चा ना। क्या बात उदास क्यों है भाई की तबीयत नहीं ठीक? भैया के पेपर स्टार्ट हुए तो भैया की तबीयत नहीं ठीक, बड़ा परेशान हम हो रहे हैं कि भाई को क्या हो गया। आप लोग भी दुआ कीजिएगा, उसके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं जिसकी वजह से शायद थोड़ा वो रूटीन जो है वो भी ख़राब हुई पड़ी है पढ़ने की और इस तरह से। तो भैया जो है ना वो आज हो गए हैं बीमार, कह रहे हैं तबीयत नहीं ठीक, लेट गए, पेपर दे के आए हैं, थोड़ी देर मेरे पास बैठे हैं, सो गए हैं। पता नहीं क्या हुआ है उनको, मैं तो खुद बड़ा परेशान हूँ कि क्या हुआ है। और मुझे बताइएगा आपके बच्चों के एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं? बच्चे ठीक जा रहे हैं, पेपर्स दे रहे हैं? अल्लाह ताला उनकी साल भर की मेहनत जो है कामयाबी दे उसमें, ये सबसे पहले दुआ है। और मुन्ना इंशाल्लाह उसके एग्ज़ाम्स ख़त्म होते हैं ना तो फिर हम घर ये चेंज करेंगे इंशाल्लाह। वो भी यहाँ से उकता गया, कहता मामा यहाँ से चलें, यहाँ से चलें, यहाँ से चलें, तो हम जाते हैं फिर कराची से। जनाब उसकी कज़न की आ गई है कॉल उसको, पुप्पो की बेटी की, और कह रहा है मुझे, उन्होंने बस यही कहा मुझे, बस इसने थोड़ा सा बताया कि मम्मा मुझे कह रही थी कि मैं आपकी पुप्पो की बेटी हूँ और मुझसे आप बात करें, तो मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी। ज़रूरी बात क्या करनी है? अब हमारी ज़िंदगी में इतना ज़रूरी क्या रह गया? कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला उनको बस ये कहेंगे उनका मुकद्दर अच्छा करे, उनको अपनी ज़ुबान में रखे। किसी ने हमारा कौन सा साथ दिया उस टाइम पे? हम तो उस टाइम पे बड़ी मिन्नतें करते रहे, किसी ने भी हमारा साथ नहीं दिया, तो अब क्यों हमें फ़ोन कर रहे हैं? वही ना कि अब छोटा सा एक नाम है शायद, और वो भी मेहनत से अल्लाह ने जो है वो अपनी रहमतें की और मेहनत से नाम बनाए। तो ज़ख्मी दिल है हमारा, ज़ख्मी हमारी चाल है, ज़ख्मी हम हैं, तो ज़ख्मों से चूर चूर बंदों से क्या वास्ता किसी का। और आपको मैं एक बात बताऊं कि ज़ख्मी जब हो जाता है इंसान, ज़ख्मी घोड़ा होता है वो बड़ी तेज़ दौड़ता है। मैंने कहा इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने बताया था मुझे कुरातुलैन आपा ने कि ज़ख्मी घोड़ा भी बड़ी तेज़ भागता है। तो हमारी चाल तो जो थी, दौड़ तो जो थी वो ज़ख्मी घोड़े की तरह ही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह ताला अपनी ज़ुबान में रखे सबको। तो हमारा उनसे कोई भी नहीं है। बच्चा कह रहा कि मैंने उनसे नहीं मिलना चाहता, तो इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकती, और मैं भी नहीं चाहूँगी, मेरा ख्याल है कि वो उनसे मिले, क्योंकि अब ज़रूरत नहीं रही किसी की। अब अल्लाह ताला ने करम कर दिया, अल्लाह ताला ने रहम कर दिया, अल्लाह ताला ने अपनी रहमतों के साए में ले लिया, हम पे अपनी रहमतें नाज़िल कर दी, हमारी मेहनतें रंग लाई, अल्लाह के रहम से करम किया अल्लाह ने। और ये कोई एक दिन का सफ़र नहीं है, ये इसके लिए बड़ी जान मारी है मैंने अपने आप को ख़त्म कर दिया था, अपने आप को अपनी उम्र से बड़ा बना लिया, अपने आप को पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या मेरा स्टेटस है। तो आराम वाम कुछ भी नहीं होता, आराम करना भी नहीं चाहिए लाइफ में, काम करना चाहिए। इतना का काम करें कि फिर आप पीछे मुड़ के देखें तो फिर आपको कुछ नज़र ना आए। ठीक है, अल्लाह ताला आपके रास्ते इस तरह से हमवार करता जाए जब आप उसके ऊपर दिलो जान से मेहनत करते हैं, और अल्लाह से अच्छी किस्मत मांगा करें और अल्लाह से हिदायत मांगा करें, और जो कि उसको कभी आनी नहीं है और ना ही उसने कभी मांगी होगी। इसके बाप ने कभी उसको हिदायत नहीं आनी, क्योंकि उसने कभी मांगने की कोशिश ही नहीं की और कभी उसने माफ़ी मांगने वाला वो बना ही नहीं है। तो अल्लाह उसका हामी और नासर हो। और कज़नें अगर कॉल कर रही हैं तो उनको भी ये सोचना चाहिए कि मुन्ने को अब ज़रूरत नहीं है आप लोगों की, आप लोग ना हमें तंग करें, ना हमें छेड़ें। हम अपनी दुनिया में मस्त हैं, आप अपनी दुनिया में रहें। हम अपनी दुनिया एक अलग सी बसा के बैठे हुए हैं। उज़्मा की दुनिया चैनल का नाम भी रखा है, तो छोटी सी दुनिया, इसमें मीरू है, इसमें मुन्ना है, इसमें मैं हूँ, तो हम तीनों की दुनिया काफ़ी है। और एक छोटा बच्चा हमने अडॉप्ट किया हुआ, छोटू सा, वो चला जाता है घर, हमारे हत्थे नहीं चढ़ता, बड़ा होकर रहना शुरू हो जाएगा इधर। महानूर उसका नाम है। तो सब अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन हैं। कभी किसी ने ये पूछने की कोशिश की आपका क्या हाल है, आप कैसी हैं, कितने साल आपके कैसे गुज़रे, वो जो ज़ख़म थे वो कैसे भरे आपने? हमने तो दिए थे घाव, उसके ऊपर नमक डाला, नमक डाल के फिर उनको और जो है ज़ख़्मों को हरा किया। तो ये मैं हूँ,
और जब अल्लाह रहम करता है, अल्लाह आपकी बाजू पकड़ता है ना, फिर दुनिया में किसी की ज़रूरत नहीं रहती आपको। तो तवक्कल उस पर रखना चाहिए। मेरा आज भी तवक्कल मेरे रब के ऊपर है कि मेरा रब चाहेगा तो इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। अच्छे से व्लॉग के साथ कल आऊँगी, मुन्ने की तबीयत ठीक हो जाए, फिर उसके साथ अच्छा सा व्लॉग बनाऊँगी। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें, बड़ा सोचें, अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, माफ़ करना सीखें और दरगुज़र करना सीखें। छोड़ दें दरगुज़र, आजिज़ बन जाएं, अल्लाह से हिदायत मांगें, अल्लाह के आगे झुक जाएं, अल्लाह को तन्हाई में याद करें, अल्लाह के ऊपर तवक्कल करें। जब रब आपकी बाजू पकड़ेगा, वो बड़ा गफूर और रहीम है और वो कहता है कि मैं रहमत आपके ऊपर करता हूँ, रहमत का साया करता हूँ जब आप खुद चाहते हैं। इकबाल का फिर शेर मुझे यहाँ पे याद आ गया कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। फिर अल्लाह बंदे से खुद पूछता है कि बता तेरी रज़ा क्या है। तो अपने आप का पहले इस तरह का बनाओ। अगर आपने उस टाइम हमें फ़ोन किया होता, हमारा हाल पूछा होता, तो आज हम आपको वेलकम करते, बिस्मिल्लाह करते। तो अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। अपने मामू को ढूंढिए, उनको कॉल कीजिए, उनसे पूछिए जो उन्होंने इतने लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह की, जो लोगों की बद्दुआएं लिए आज वो फिरते हैं, उनको सुकून नहीं है। और कभी सुकून नहीं मिलता जब आप किसी का दिल तोड़ते हैं, किसी को धोखा देते हैं, किसी की किरची किरची करते हैं जज्बात को, फिर आप सुकून नहीं पाते। बाज़ार तो आप नज़र आते हैं खुश, लेकिन नहीं। ये बात जो आप लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं, आप जानते होंगे इस बात को कि जब इंसान किसी को धोखा देता है, किसी के साथ चीट करता है, वो कभी सुख नहीं पाता। थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए, बहुत शुक्रिया। कल मिलेंगे अच्छे व्लॉग के साथ, नए व्लॉग के साथ। जब तक मुन्ने के लिए दुआ करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।